कहानी की शुरुआत में जिमी नाम का एक रैप आर्टिस्ट बाथरूम में प्रैक्टिस करते दिखता है। उसे खुद पे भरोसा नहीं होता कि वो कभी रैपर बन पाएगा। उसका स्टेज नेम बी रैबिट होता है। थोड़ी देर में उसका परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है और वो बाथरूम से निकल के स्टेज की ओर बढ़ ही रहा होता है कि तभी बाउंसर उसे रोक लेता है, लेकिन उसके दोस्त के कहने से वो उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। स्टेज पे जाने से पहले वो एक कचरे के डिब्बे के पीछे से पॉलिथीन निकालता है। उसमें उसके कपड़े होते हैं और वो रेडी होते होते उसके दोस्तों को बताता है कि आज उसका ब्रेकअप हुआ है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और जिमी उसे वही छोड़ के चला आता है। स्टेज पे एक रैप बैटल शुरू है और नेक्स्ट इसका नंबर है। 45 सेकंड में अपना रैप को पूरा करना होता है। ये स्टेज पे जाता है। उसका अपोनेंट बहुत ही बढ़िया रैप करता है। अब इसकी बारी है और ये जैसे ही कुछ बोलने जाता है, सामने की भीड़ देख के ये नर्वस हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। पब्लिक होटिंग करना स्टार्ट कर देती है और ये स्टेज छोड़ के भाग जाता है। बाहर उसे लीडर्स ऑफ द फ्री वर्ल्ड के लोग चिढ़ाते हैं, पर उसके दोस्त उसे हौसला देते हैं। ये बस में बैठकर घर के लिए निकल आता है और घर पहुंचता है। वो 8 माइल रोड पे एक ट्रेलर में अपनी शराबी माँ स्टेफनी और छोटी बहन लिली के साथ रहता है। स्टेफनी का बॉयफ्रेंड ग्रेग भी वही रहता है। ग्रेग और जिमी क्लासमेट हुआ करते थे, इसलिए वो ग्रेग से चिढ़ता है। स्टेफनी बाहर आती है और उसको बियर की बोतल देती है। वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी अंदर से ग्रेग आता है और जिमी को उल्टा सीधा बोलता है। जिमी बोतल उसकी ओर फेंकता है पर ग्रेग बच जाता है। देखते ही देखते दोनों में झगड़ा होने लगता है और तभी उसकी छोटी बहन लिली बाहर आती है। उसे देख ये झगड़ना बंद कर देते हैं। जिमी लिली को अंदर ले आता है और उससे प्यार से बात करने लगता है। स्टेफनी उसे पूछती है कि कार का क्या हुआ, तो वो चुप रहता है। तो स्टेफनी उसे सरप्राइज देती है। एक सेकेंड हैंड कार उसे गिफ्ट कर देती है। ये बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अगली सुबह कार स्टार्ट ही नहीं होती, जिस वजह से इसे बस से जाना पड़ता है और ये वर्किंग के लिए लेट पहुंचता है। वो फैक्ट्री में काम करता है। उसका मैनेजर उसे लेट आने के लिए चिल्लाता है और जिमी उसे एक्स्ट्रा शिफ्ट काम मिलेगा क्या ऐसा पूछता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ एलेक्स आती है जो दिखने में खूबसूरत है और अपने भाई से मिलने आई है। जिमी उसे उसके भाई के पास ले जाने ही वाला होता है कि तभी उसका मैनेजर बीच में आता है और वो एलेक्स को ले जाता है। अगले सीन में वो दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। कार में चल रहे म्यूजिक को सुन के ये अपना रैप करना स्टार्ट कर देते हैं। रैप खत्म होने के बाद उसका दोस्त उसे एक बैटल के बारे में बताता है और ये हाँ बोल देता है। कार में सभी एंजॉय कर रहे हैं। तभी एक दोस्त गन निकाल कर सभी को दिखाता है। उस गन से बाहर आते जाते कार्स और पोस्टर को शूट करना स्टार्ट करता है। ये एक पेंट गन है। गन जब बी रैबिट के पास आती है तो वो सीधा पुलिस की गाड़ी को शूट कर देता है और पुलिस उनके पीछे लग जाती है। ये लोग म्यूजिक बंद करके एक साइड में कार को रोक लेते हैं और पुलिस की गाड़ी इनके पीछे से निकल जाती है। ये लोग वहाँ से निकल के पार्किंग में जाते हैं जहाँ एक ग्रुप ऑलरेडी रैप कर रहा है, तो ये सब उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और रैप करना स्टार्ट करते हैं। बी रैबिट फिर से घबराता है रैप करने के लिए, पर उसके दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते हैं और ये रैप करना स्टार्ट करता है। तभी वहाँ कार आती है। कार से कुछ लोग उतरते हैं और फ्री स्टाइल रैपिंग का अनाउंसमेंट करते हैं और बी रैबिट का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये वही बंदा है जो स्टेज में अटक गया था, ऐसा बोल के वो बी रैबिट का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग लीडर्स ऑफ द फ्री वर्ल्ड के मेंबर है। बी रैबिट को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों गैंग के बीच में झगड़ा हो जाता है। सभी लोग उन दोनों को शांत करते हैं और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकल के ये एक क्लब में आते हैं जहाँ जिमी की मुलाकात फिर से एलेक्स से होती है। ये वही लड़की है जो फैक्ट्री में मिली थी। जिमी वहाँ से उठकर बाहर निकल आता है और अपना म्यूजिक सुनने लगता है। तब एलेक्स उसके पास आती है और बात करने लगती है। बातों ही बातों में जिमी उसे अपने साथ घूमने के लिए बोलता है। जिमी और एलेक्स का ग्रुप एक साथ कार से निकलता है हाउस पार्टी के लिए। जिमी की नेक्स्ट बैटल के बारे में उसका फ्रेंड एलेक्स को बताता है, लेकिन जिमी थोड़ा नर्वस नजर आता है क्योंकि स्टेज पे अटकने की वजह से वो बैटल के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग हाउस पार्टी के लिए पहुंचते हैं और पार्टी शुरू होती है। एलेक्स डांस कर रही होती है और जिमी उसे देख रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि शायद एलेक्स तुम्हें पसंद करती है। अचानक से कुछ लोगों के दिमाग में घर को आग लगाने का आइडिया आता है और घर को आग लगा देते हैं। सभी बाहर आ जाते हैं। एलेक्स जिमी के पास आती है। उन दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटी होती है और वो बोलती है कि हम दोनों को साथ होना चाहिए और वो अपने ग्रुप के साथ वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में जिमी घर में खाना बना रहा है।
तब उसकी माँ उसे बताती है कि 30 दिन में या तो रुपए भरना होगा या घर खाली करना होगा। वो जिमी को पैसों की मदद मांगती है, लेकिन जिमी ग्रेग से मदद लेने बोलता है और काम न करने के लिए अपनी माँ को ही ब्लेम करने लगता है। पर उसकी माँ उल्टा उसे ही बोलती है कि तुम भी तो कमा सकते हो, और जिमी वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में वो फैक्ट्री में अपना काम कर रहा होता है, तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ आती है। जिमी उसे जाने को कहता है, लेकिन वो पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जिमी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इसलिए वो अभी फैक्ट्री में आती है जवाब मांगने के लिए। जाते जाते वो भी जिमी का मजाक उड़ाते हुए जाती है। मैनेजर ये सब देख लेता है तो जिमी उसे बोलता है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। जिमी अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी उसकी नजर बाहर खड़े एक ग्रुप पे पड़ती है। ये लीडर्स ऑफ द फ्री वर्ल्ड के लोग हैं, जिसका लीडर पेपा डॉग है। दरअसल जिमी कार इसलिए रोकता है क्योंकि उसे वहाँ विंग दिखता है। विंग रिकॉर्ड लेबल प्रमोटर के लिए काम करता है, जिसने जिमी से वादा किया था कि वो रिकॉर्ड डील करवाएगा प्रमोटर से। पर वो यहाँ जिमी के राइवल के साथ होता है, यानी पेपा डॉग के साथ होता है। इसलिए जिमी उन पे अटैक कर देता है। बॉब गन दिखाता है, सब उसे रोकते हैं तो वो गन अंदर रखने जाता है, पर गलती से गोली चल जाती है और वो जख्मी हो जाता है। उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जिमी हॉस्पिटल से सीधा घर जाता है। पैसों का अरेंजमेंट अभी भी नहीं हो पाया है। स्टेफनी उसे पूछती है कि आने में लेट क्यों हुआ, तो वो बताता है कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था इसलिए। अगले दिन लंच टाइम में सभी फूड ट्रक के पास आते हैं। एक फीमेल वर्कर रैप करना शुरू करती है। उसे रैप करता देख एक वर्कर भी रैप करना शुरू करता है। जिमी ये सब दूर से देख रहा होता है और उसका भी मन होता है रैप करने का, और वो भी इन लोगों को ज्वाइन करता है और वो गे वर्कर के लिए एक रैप करता है और उसे उस सिचुएशन से बाहर निकालता है। एलेक्स भी वही होती है। ये एलेक्स को देखता है और उसके पास जाता है। वो बात करते हैं और जिमी एलेक्स को डेट के लिए पूछता है और ये दोनों फैक्ट्री में ही रोमांस करने चले जाते हैं। अगले सीन में जिमी और उसके दोस्त बॉब से मिलने उसके घर जाते हैं। वो आवाज देते हैं पर अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता। ये लोग निकलने ही वाले होते हैं, तब बॉब खिड़की से झांकता है और तभी जिमी उसे देख लेता है। और सब लोगों के जाने के बाद जिमी पीछे से अंदर आता है। वो पूछता है कि तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला, तो बॉब बताता है कि सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे इसलिए। जिमी उसकी बात को समझ जाता है क्योंकि जिमी भी वही दौर से गुजर रहा है। रात होती है और जिमी घर आता है और वहाँ पहले से ही एलेक्स, विंग और स्टेफनी बात कर रहे होते हैं। उसकी माँ उसे रैबिट कहकर पुकारती है तो एलेक्स बोलती है कि घर में भी इसे रैबिट ही बुलाते हैं। तो उसकी माँ मजाक में बताती है कि मैंने ही इसका नाम रखा था क्योंकि बचपन में इसके दांत बहुत बाहर थे और कान बड़े थे। ये सुन के लिली जोर जोर से हंसने लगती है और रैबिट गुस्से में बाहर चला जाता है। उसके पीछे विंग भी आता है। जिमी गुस्से में उसे पकड़ लेता है। विंग बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए बात की है, अगले हफ्ते तुम्हें रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया है। तब जिमी शांत होता है। जैसे ही विंग वहाँ से चला जाता है, एलेक्स आती है। उसे पूछती है कि तुम यहाँ रहते हो, तो उसे बताने में शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो नहीं बोलता है। एलेक्स बोलती है कि ट्रेलर में रहने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद जिमी अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। सुबह होती है, जिमी की आँख खुलती है और उसके सामने ग्रेग एक पेज लिए खड़ा है। वो उसे पढ़ता है जिसमें घर को खाली करने की बात लिखी है। वो पूछता है कि स्टेफनी को इस बारे में पता है। उतने में स्टेफनी आती है और देख लेती है कि ग्रेग ने सब पढ़ लिया है और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है क्योंकि ग्रेग को एक्सीडेंट सेटलमेंट का चेक मिलने वाला है जिससे स्टेफनी खुद के लिए एक नया घर ले सके। ग्रेग बोलता है कि अब तुम दोनों सड़क पे आ जाओगे, तो जिमी बीच में बोलने ही वाला होता है पर स्टेफनी उसे रोक लेती है और ग्रेग उतने में स्टेफनी को धक्का दे देता है और जिमी ये देख के ग्रेग को मारने लगता है और दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। गुस्से में ग्रेग घर से बाहर निकल जाता है। लिली डर जाती है और जिमी फिर से उसे पास बुला के शांत करता है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता है। जिमी विंग के यहाँ आता है और विंग उसे बताता है कि फ्यूचर ने उसके लिए कल एक बैटल साइन की है और तभी सब लोग आते हैं। पर जिमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि बिना उसे पूछे उसके फ्रेंड उसके लिए बैटल साइन कर ले। फ्यूचर उसे बताता है कि ये बैटल पेपा डॉग के अगेंस्ट में है, तो अब तुम बदला ले सकते हो। पर वो फ्यूचर को बोलता है कि मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। और फ्यूचर वहाँ से नाराज होके चला जाता है। बी रैबिट और उसके दोस्त एलेक्स को छोड़ने आते हैं, पर कार में उसे शक होता है कि एलेक्स और विंग के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन वो तब कुछ बोलता नहीं है और वहाँ से अपने घर आता है। उसकी माँ दारू पी के बाहर बैठी है, तो वो अपनी माँ को अंदर ले जाता है और लिली को पड़ोसी के यहाँ छोड़ता है।
वो विंग से मिलने स्टूडियो जाता है और उसे विंग और एलेक्स साथ दिखते हैं, तो वो अपना आपा खो देता है और विंग की पिटाई करना शुरू कर देता है और गुस्से में वहाँ से निकल के सीधा अपने घर के लिए आता है। अपनी सिस्टर को पड़ोसी के हाथ से लेता है और जैसे ही घर की ओर बढ़ रहा होता है तब एक कार आती है, तो वो लिली को अंदर जाने को बोलता है और कार में से 5 से 6 लड़के उतरते हैं और साथ में विंक भी होता है। ये गैंग लीडर्स ऑफ द फ्री वर्ल्ड की होती है और वो जिमी को बहुत मारती है और उनमें से एक मेंबर जिमी पे गन लगाता है, लेकिन विंक उसे रोक लेता है। वो लोग चले जाते हैं और जिमी घर के बाहर बैठता है। स्टेफनी आती है और जिमी से पूछती है ये चोट कैसी आई, तो वो बोलता है कि मैं गिर गया था इसलिए। उसकी माँ उसे खाने के लिए अंदर बुलाती है, लेकिन जिमी बोलता है तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया था। उस पे वो बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। दोनों अंदर जाते हैं तो जिमी को एहसास होता है कि उसकी माँ ने गुस्से में उसे बोल दिया था कि घर से निकल जाओ। स्टेफनी उसे पूछती है कि विंग के साथ रिकॉर्डिंग में नहीं गए, तो वो बोलता है कि अब मैं खुद के लिए कुछ करूंगा और स्टेफनी उसे बताती है कि उसने $3200 बिंगो टूर्नामेंट में जीते हैं और अब हमें घर खाली नहीं करना पड़ेगा। दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिम्मी रोज की तरह काम पे जाता है, लेकिन आज उसका मैनेजर उसकी तारीफ करता है और आज ओवर टाइम करने की परमिशन देता है। पर आज उसका रैप बैटल भी होता है, लेकिन वो ओवर टाइम के लिए हाँ कर देता है। वो अपने दोस्त के पास होता है तब एलेक्स उससे मिलने वहाँ आती है और उसे बताती है कि वो न्यूयॉर्क जा रही है और उससे बोलती है कि आज की जो रैप बैटल है उसमें जा रहे हो या डर गए हो। ऐसा बोल के उसे गुड लक देती है और वहाँ से चली जाती है। जिम्मी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है कि वो थोड़ा टाइम उसके जगह काम कर ले और ये हाँ बोल देता है, क्योंकि ये वही गे दोस्त है जिसको रैबिट ने फूड ट्रक के बाहर प्रोटेक्ट किया था। जिमी बैटल के लिए जाता है, उसके दोस्त उसे देख खुश हो जाते हैं और जिमी बॉब को अपना रैप सुनाता है, जिसे सुन के वो बहुत खुश हो जाता है और वहाँ फ्री वर्ल्ड के लोग आते हैं और बॉब का मजाक बनाने लगते हैं, उसे हैंडीकैप कह के पुकारते हैं और तभी वहाँ फ्यूचर भी आ जाता है, तो फ्री वर्ल्ड के लोग चले जाते हैं। फ्यूचर और जिमी फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब स्टेज में बी रैबिट का नाम 2-3 बार अनाउंस होता है और सबको लगता है कि बी रैबिट नहीं आएगा, पर ये कंपटीशन के लिए खुद को बाथरूम में तैयार कर रहा होता है। तभी बॉब आके उसे बुलाता है और ये स्टेज पे जाता है। फाइनल कॉन्फ्लिक्ट नाम से ये बैटल है जिसमें 3 राउंड होने वाले हैं, जिसमें फ्री वर्ल्ड के अगेंस्ट में रैबिट परफॉर्म करने वाला है। रैबिट 2 राउंड बहुत ही अच्छे से और सबको पसंद आए ऐसा फ्री स्टाइल रैप करके सबको खुश करता है और 3rd राउंड में पहुंच जाता है, जिसमें पेपेडॉग के साथ अब उसकी बैटल होने वाली है। ये सबसे मुश्किल बैटल होने वाली है बी रैबिट के लिए, क्योंकि पेपेडॉग उसकी सारी कमजोरियां जानता है। लेकिन जैसे ही फाइनल राउंड स्टार्ट होता है, रैबिट बिना डरे और घबराए अपना सारा सच फ्री स्टाइल रैप में बोल देता है कि वो ट्रेलर में रहता है, गरीब है, लड़की के चक्कर में फ्री वर्ल्ड के लोगों ने उसे खूब मारा है और साथ में वो पापा डॉग की भी सारी रियलिटी बता देता है। ऑडियंस उसका रैप सुन के पागल हो जाती है, वो उसे अब पसंद करने लगी है। अब बारी पापा डॉग की आती है। पापा डॉग के पास में माइक आता है और लोग हूटिंग करना स्टार्ट करते हैं। वो कुछ भी बोल नहीं पाता और अपनी हार मान के वहाँ से चला जाता है। सभी लोग रैबिट को रिस्पेक्ट देते हैं। जो बाउंसर ने स्टेज पे जाने के लिए रोका था, अब वो भी इसे रिस्पेक्ट देता है। जिमी को शेल्टर के लिए बैटल होस्ट करने का ऑफर फ्यूचर उसे देता है, पर वो बोलता है कि उसे काम पे जाना है और जाते जाते वो बोलता है कि मैं मेरी मेहनत से ही कामयाबी हासिल करूंगा। अब वो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आता है खुद को लेकर और कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।